कहकर बस इतना ही कि मैं उस भारत से आता हूं जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। पैदा हुआ इतना अच्छा सुनने वाले आपको दुनिया के किस कोने में मिलेंगे? मैं तो पूरी दुनिया घूम के आया हूं, शायद कहीं और नहीं मिलेंगे। ये अवध की धरती पे ही आपको मिलेंगे ऐसे लोग जिनकी श्रवण शक्ति इतनी इवॉल्व है, इतनी डेवलप्ड है, और जो उपनिषदों की परंपरा से आते हैं। आप सोचें, भारतवर्ष के अलावा कहीं परंपरा इस बात की नहीं है कि कोई बोले और दूसरा बैठ के सुने। क्योंकि भाई आप बोलो हम सुने, ऐसा क्यों? हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे उपनिषदों की परंपरा है। उपनिषद, उप यानी पास, निषद यानी बैठना, पास बैठ के सुनना, ये परंपरा है हमारे ऋषियों की, हमारे भारतवर्ष की। आप उस परंपरा का पालन कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने लिए तालियां बजाएं। कन्हैया का जन्मोत्सव था, आप लोगों ने अच्छे से मनाया? जन्माष्टमी मनाई अच्छे से? बिल्कुल। कन्हैया का जन्मोत्सव इसलिए भी अच्छे से मनाना जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में और हमारे यहाँ 33 कोटि जो देवी देवता हैं, उनमें भगवान कृष्ण अकेले देवता हैं जिनको ये पता है कब बांसुरी बजानी है और कब बांस बजाना है। इसके बारे में बात होगी थोड़ी देर में डिटेल में, क्योंकि बांस बजाएंगे तो हम जा नहीं सकते यहां से। मैं एक ऐसे प्रदेश में खड़ा हूं जो कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, और मैं इसीलिए कहता हूं कि दुनिया का जो सबसे महानतम दर्शन है, जो सबसे महानतम विचार है, श्रीमद् भगवत गीता, कहीं ना कहीं से ये आपकी धरती है, आपका प्रदेश भगवत गीता की भी जन्मस्थली। हमारी संत परंपरा के कुछ लोग यहाँ हैं। मुझे 1893 में याद आता है, तकरीबन 124 साल पहले की बात है, जब हमारे स्वामी श्री विवेकानंद जी शिकागो गए थे। आप सबको पता है, उन्होंने धर्म संसद में बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया था। तकरीबन 7 मिनट लोगों ने तालियां बजाई हैं खड़े होके। स्वामी जी जब गए शिकागो, तो ये वही अमेरिका है, ये वही शिकागो है जो आज तक रंग भेद से मुक्त नहीं हो पाया। तो उस वक्त क्या रहा होगा कि एक ब्राउन स्किन आदमी, एक भारत का आदमी, एक गुलाम देश का आदमी जो उनके लिए दलित देश है, वो जाके उनके बीच में पहुंच गया, उसको इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। अच्छा नहीं लग रहा था किसी को। स्वामी जी ने कहा, भाई कोई पुस्तकालय बताओ जो सबसे बड़ा पुस्तकालय हो यहाँ का, मुझे वहां जाना है। बताया गया कि शिकागो में एक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जाइए वहां। जब उस पुस्तकालय का जो इंचार्ज था उसको पता चला कि स्वामी विवेकानंद आने वाले हैं, तो उसने जानते क्या किया? उनको परेशान करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, सताने के लिए, उनकी शांति को भंग करने के लिए कई धार्मिक पुस्तकों को एक के ऊपर एक लगा दिया। और सबसे ऊपर क्या रखा? बाइबल। सबसे नीचे क्या रखा? श्रीमद् भगवत गीता। स्वामी जी आए, पुस्तकालय का इंचार्ज ले गया, लाइब्रेरियन, उसने बोला, स्वामी जी ये देखिए मैंने सारी किताबें सही क्रम से लगाई हैं क्या? वो जानता था कि स्वामी जी भड़क जाएंगे, विफर पड़ेंगे। स्वामी जी ने देखा ऊपर से नीचे तक, बोला हाँ एकदम सही लगाए, ऐसे होना चाहिए। लाइब्रेरियन ने कहा फिर से देख लीजिए, शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि सबसे ऊपर बाइबल है और सबसे नीचे श्रीमद् भगवत गीता। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले यही क्रम है, ऐसा ही होना चाहिए। ये जो बाइबल तुमने सबसे ऊपर रखी है, अगर ये गिर जाए तो नीचे की किसी किताब को कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर भगवत गीता गिर गई तो दुनिया की सारी किताबें गिर जाएंगी। दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी जब जब मुझे बुलाया जाएगा, जब जब मेरी आवश्यकता होगी, मैं इस धरती पर आऊंगा, मैं अवतरित होऊंगा, मैं जन्म लूंगा, मैं प्रकट होऊंगा। लेकिन एक बात सोचिए, क्योंकि मैं तो सोचता हूं कि अगर भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो रहेंगे कहां? क्योंकि उनकी जन्मस्थली पर तो कब्जा हुआ पड़ा है। हम राम मंदिर में नहीं रुक सकते हैं।
राम जन्मभूमि पे नहीं रुक सकते हैं, हमें कृष्ण जन्मभूमि भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जय श्री कृष्ण। और बलिदान देना होगा, ऐसा नहीं है चाहिए, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, बलिदान देना होगा। मुझे बताया गया है कि यहाँ बहुत सारे कारसेवक जो श्री राम मंदिर निर्माण में थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और मैं आप लोगों का आह्वान करता हूँ, इनसे सीखिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा, बलिदान के बिना कुछ नहीं मिलता। ये वही प्रदेश है जहां एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने श्री राम भक्तों पर गोली चलवा दी थी। नाम बताने की जरूरत है, आप जानते हैं तो बता दें नाम, आप मुझे बता दें। जी जी जी, मुलायम जी जी। और यही हमारे इसी प्रदेश में एक ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री भी हुआ है जिसने इनकार कर दिया कि चाहे जो हो जाए, एक गोली, एक बैरल, एक निशाना राम भक्तों पे, कारसेवकों पे नहीं लगेगा, सरकार रहे या जाए। उनका नाम भी लीजिए आप, श्री कल्याण सिंह जी। अच्छा, ये जो अपने चीजें हैं जिनसे हमारा कोई सीधा रिश्ता नहीं पर मजा बहुत आता है, जैसे हवा का चलना, जैसे झरनों का गिरना, जैसे पंछियों का चहचहाना, जैसे बुलडोजर का गड़गड़ाना। मैं इस पे वापस आऊंगा, पहले मैं आपको एक वाकया याद दिलाऊं। 92 का 6 दिसंबर 92 का श्री कल्याण सिंह जी के पास उस वक्त के केंद्रीय गृह मंत्री चौहान जी का फोन है। कल्याण सिंह जी, क्या आपको पता चला कि कार सेवक गुंबद में चढ़ चुके हैं? कल्याण सिंह जी ने कहा, अच्छा आपको इतना ही पता चला, आगे की खबर मैं देता हूं, गुंबद तोड़ चुके हैं। तो ये जो एक बात है, कभी कोई मलाल नहीं रहा। सत्ता हाथ से चली गई, सत्ता त्याग दी, रहे जाए, सत्ता जरूरी नहीं है, सत्य जरूरी है। इस आदर्श के साथ जीने वाले महान व्यक्ति का नाम था श्री कल्याण सिंह जी। अदालत में आप देखें, हम सब राजनीतिक तौर पे थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते समझते रहते हैं। अदालत में कोई भी राजनेता कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता। ये मुझे कह रहे मैं इस तरफ हूं, आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, ज्यादा बुलाया जा रहा है इस तरफ से। बिल्कुल मैं इधर रहूंगा थोड़ी देर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताइए बस। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी राजनेता, कोई भी बड़ा नेता कोई जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता। वो अपने मातहतों पे, अपने ऑफिसर्स पे, अपने ब्यूरोक्रेट पे डाल के अलग हो जाता है। लेकिन कोर्ट में, अदालत में खड़ा होकर अगर किसी के अंदर ये बोलने की हिम्मत थी कि मुझे ढांचा गिराए जाने का रत्ती भर दुख नहीं है, तो वो थे श्री कल्याण सिंह जी। और मुझे लगता है कि वो जो एक क्षमामर्दी थी, वो जो एक साहस था, वो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री बाबा जी में कूट कूट के भरा हुआ है। और ये देखिए भाई, एक चीज है, एक तरफ खुदा की खुदाई है, एक तरफ बाबा जी की खुदाई है। अब तो हालत ऐसी है कि हम जहां खोदेंगे आप वहां खो देंगे। लेकिन 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 साथ ही ये भी सच है कि हम एक न्याय प्रिय राज्य में हैं। यहां कभी बुलडोजर किसी का धर्म, जाति, मजहब देखकर नहीं चलाया गया। बुलडोजर चला है तो सिर्फ ये देखकर चला है कि कौन सी इमारत अधर्म की नींव पे खड़ी है, बस वही इमारत गिराई गई। बहुत ध्वनि प्रदूषण है, वहां तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ जब लाउडस्पीकर उतरने शुरू हुए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों के उतरे, लाउडस्पीकर हमारे मंदिरों के भी उतरे। हमने उतरने दिया क्योंकि हम समझते हैं कि ये जरूरी है। लाउडस्पीकर गुरुद्वारों के भी उतरे और हमने उतरने दिया शांति के साथ।
और शांति रखिए, सब्र रखिए कि दुनिया अपने तरीके से चल रही है, बहुत कुछ हमारे मन में हो रहा है और आगे भी होगा। मस्जिद है या शिवाला, ये ज्ञान व्यापी की इतनी आवाजें आ रही थी वहां से, कुछ बोल ही देते हैं ज्ञान व्यापी पे, बोलो कुछ। फव्वारा है, बताइए। वो गंगाधर जिन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में लपेट लिया, उनके श्री विग्रह को, उनके लिंग को कहते हैं फव्वारा है। लानत है सोच पे। और आपत्ति किसी को नहीं होती, आपत्ति किसी को नहीं हो रही है। आपत्ति किस बात पे है कि भाई ये शेर जो है ये दहाड़ क्यों रहा है, बताइए। शेर के दहाड़ने पे आपत्ति है। अरे गली गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्तों के भौंकने पे ऐतराज नहीं है, शेर के दहाड़ने पे ऐतराज। लेकिन सब खुलेगा, यही दुनिया है, यहां सबका न्याय होगा, कोई बच के नहीं जाएगा। टाइम बदल चुका है। मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। के कायल तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर। बस ये बता दो खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा। बस ये बता दो खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा। शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। 1300 साल हमने यही सोचते गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी, क्यों फूके घर हमारे। सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नाम होगा गंगा नदी के तीरे। ये उत्साह चाहिए, जवाब मांगेंगे हम। सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नाद होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। कब्रों से खींच कर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। ऐसे दमदार साथी है मेरे पास, देखिए। कब्रों से खींचकर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। सारा हिसाब एक दिन जिले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। कहा कि हम अपने आक्रमणकारियों को, अपने लुटेरों को, उनका उत्सव मनाना कब बंद कर देंगे। ये समय आ गया है कि हम इन्वेडर्स को सेलिब्रेट न करें, हम अपने सच्चे नायक ढूंढें, हम अपने राष्ट्र नायक ढूंढें, हम उनको सेलिब्रेट करें भाई। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे छोटे हैं, अब मैं उनसे मुखातिब हूं। ये जो बड़े हैं ये सब जानते हैं, ये बड़े मुझे पढ़ा दें, मैं अगर इनके चरणों में बैठ जाऊं। इनसे नहीं कह रहा हूं मैं, अब मैं अपने छोटों से बात कर रहा हूं। क्या बताया गया आपको, इधर है ना, हाँ ठीक, क्या बताया गया आपको और हमने क्या बताया। बॉलीवुड सबसे बड़ा तो जो नुकसान किया है मेरी फिल्म इंडस्ट्री ने किया है। लेकिन हम आज तक फिल्मी नहीं भाई, हम यही वाला ही जाने ना, हम पे नहीं चढ़ता वो वाला रामोरा, कब चढ़े। तो क्या बताते हैं हमें कि देखो यार, अगर मुगल नहीं आते तो आपके यहाँ ना साहित्य होता, ना आपके यहाँ संगीत होता, ना आपके यहाँ शिल्प कला होती। अरे मूर्खों, तुम्हें कौन बताए
कि आज से 8000 साल पहले हमारे यहां वेदों की ऋचाएं लिखी गई थी। ये जो तुम मर्जिया खानी करते हो, समझते हो यही साहित्य है, तो 7500 वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी वो क्या थी? वो साहित्य नहीं था। कालिदास ने 2500 साल पहले, अगर प्रिसाइज होके बोलूं तो 2600 साल पहले अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा महाग्रंथ लिख दिया था, जिसमें पूरी दुनिया आज तक शोध कर रही है, समझ नहीं पाते कि इतना अच्छा लिखा कैसे गया। और क्या कहते हैं कि साहित्य तो मुगलों ने दिया, मुगल ना आते तो हमारे पास लिटरेचर ना होता। और एक चीज कहते हैं कि भाई संगीत, म्यूजिक, ये जो आप मज़ारों पे अल्लाहू अल्लाहू करते हैं, हमें आपके अल्लाहू से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमको ये मत बताओ कि हमें संगीत तुमने दिया। नाद को ब्रह्म कहने वाले पूरी दुनिया में अकेले हम हैं। हम नाद को ब्रह्म कहते हैं, नाद को देवता कहते हैं। संगीत का जो पहला ग्रंथ है सामवेद, सामवेद जैसा ग्रंथ जो ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर है संगीत पे, वो हमारे यहां लिखा गया। और तुम हमको बताओगे, तुम बताओगे कि तुमने हमें साहित्य दिया, तुमने हमें संगीत दिया। एक चीज और कहते हैं कि देखो भैया, शिल्प हमने तुम्हें दिया, लाल किला बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। अरे तुम अपने फरगाना समरकंद में टॉयलेट नहीं बनवा पाए। हमारे यहां ताजमहल बनवाने आए थे तुम। और ये सोचिए, सोचते भी नहीं है कहने के पहले, इन मूर्खों को कौन समझाए, कौन बताए कि तुम्हारी पैदाइश के 5000 साल पहले मोहनजोदाड़ो जैसी फंक्शनल सिटी हमारे यहां थी, धोलावीरा हमारे यहां था। और एक बात और बताओ, ये जो हमारे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, महाराज विक्रमादित्य हुए, चंद्रगुप्त हुए, अहोम के राजा हुए, सातवाहन हुए, राष्ट्रकूट हुए, ये क्या झोपड़े में रहते थे? कहां रहते थे ये लाल किले के आगे चटाई बिछा के नहीं सोते थे। ये आली शान महलों में रहते थे, ऐसे महल जिनको देख के इंद्रलोक शर्मा जाए। और ऊपर से हमें ये धोखा, बार बार सेकुलरिज्म का धोखा, एक धोखा कितनी बार दिया गया कि देखो भाई, वो अकबर ठीक है, औरंगजेब रहा होगा, खराब था, पर अकबर तो बड़ा अच्छा था। उसने क्या किया? उसने तो हिंदुओं को भी इज्जत दी, उसने मुसलमानों को भी इज्जत दी। जिस दिल्ली में अकबर का शासन था, मैं आपको एक डेटा बता रहा हूं, 1935 में बिरला मंदिर बना था वहां। 1935 से पहले वहां एक बड़ा मंदिर नहीं था, उसी दिल्ली में जहां मुगल रूल करते थे। ये रिसर्च करके देख लीजिएगा, इतना ही प्यार था। रोज जामा मस्जिदें बन रही हैं, रोज बड़ी बड़ी दरगाहें बन रही हैं, एक मंदिर बनवा देते हमारे लिए अगर हमसे इतना प्यार था तो। एग्जैक्टली वो भी देखो, जो था वो तोड़ देते थे। और सेलिब्रेट करो भाई, क्योंकि अकबर को तो नहीं सेलिब्रेट किया तो आप बहुत अनपढ़ हो। अरे मुझे मेरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे देखा जाता है, आउटकास्ट हूं मैं, मुझे देख के कहते हैं व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद अकबर, जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। बिकॉज अकबर वाज एन इन्वेडर, ही इज नॉट एन इंडियन, दैट इज माय प्रॉब्लम विद अकबर। इतना जहर भरा गया है हमारे दिमाग में, बरसों बरस जहर भरा गया। क्या? जिस देश में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी है, वहां हमें जोधा अकबर दिखाई गई और कहा गया प्यार ऐसे होता है। अरे तुम फिल्म बनाओ, धंधा करो, हमें तुम्हारे फिल्म से, तुम्हारे धंधे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति को विकृत मत करो, हम नहीं होने देंगे। जय कन्हैयालाल की। 10 मिनट और जोश बनाए रखें, फिर हमारी बात आज की खत्म हो जाएगी। लेकिन 1 घंटा पानी वानी दे देंगे लाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो बार बार आपको गुमराह किया जाता रहेगा, परेशान किया जाता रहेगा, और आपके पास कोई तर्क नहीं होगा देने के लिए। मैं आपको बताता हूं,
1562 में अकबर ने जोधाबाई से विवाह किया। अब दो नैरेटिव है इसके इतिहास में। पहला नैरेटिव यह है कि अकबर की किसी पत्नी का नाम जोधा नहीं था। एक नैरेटिव ये है, इसको मान लेते हैं। चलिए दूसरा लेफ्ट का नैरेटिव है। लेफ्ट का नैरेटिव थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि चलो वही सही कह रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, राजा भारमल की बेटी थी और उनसे, जयपुर के राजा, उनसे विवाह किया था अकबर ने। मान लिया आपकी बात। राजा भारमल की बेटी से राजा भारमल को डरा के धमका के विवाह किया गया। मान लिया, चलिए प्यार हुआ, शादी हो गई, कहानी खत्म, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। बात इतनी सी है। ये हुआ नहीं है। 1562 में अकबर जोधाबाई से विवाह करते हैं। 1563 में जैसलमेर की राजकुमारी से विवाह करते हैं। 1564 में खानदेश की राजकुमारी से विवाह करते हैं। 1565 में कश्मीर की राजकुमारी से विवाह करते हैं। और इस सिलसिला मरते दम तक चला है। कैसा प्यार था ये? जोधाबाई जैसी छत्राणी, उनकी आंखों के सामने उनके जीते जी अकबर ने 32 शादियां की थी। कितनी? और आप इसे प्यार कहते हैं। मैं तो एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा हूं, गौरीगंज नाम के। हमें तो वहां बताया गया था भैया प्यार एक ही बार होता है। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। हमने ये सुना था कि लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। नई खुशबू तलाशूं मैं कि उसकी खुशबुएं भूलूं, किसी का होगा, ये मेरा तरीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। एक और मेरे दिल में दुखती हुई बात है, वो कहूंगा फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक और भाई, एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। देख लीजिए, एक और निशानी है मोहब्बत की। शाहजहां मुमताज महल। मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं और ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा। क्या आपको पता है कि मुमताज महल की मृत्यु कैसे हुई थी? शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। और उम्र क्या थी? उम्र क्या थी मैडम? सुनिए, 38 साल। अगर आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, क्या आपको यह बात गवारा होगी कि आप 38 साल की नाजुक सी उम्र में वो 14 बार प्रसव पीड़ा झेले? कौन सा प्रेम है भाई ये जो मैं सुनाते रहते हो? 19 साल की शादी में 14 बच्चे, 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मृत्यु। जिस औरत को जीते जी डिलीवरी रूम से बाहर नहीं निकलने दिया, उसके मरने के बाद ताजमहल बनवाया। और फिर हम जैसे लोगों को, हम भोले भाले लोग जिनको इतिहास में पढ़ा दिया गया कि भाई ये तो मोहब्बत की निशानी है। ताजमहल मोहब्बत की नहीं, अय्याशी की निशानी है। मैं जानना चाहता हूं, आप बताएं क्या मैं सच कह रहा हूं कि ताजमहल अय्याशी की निशानी है? सच है। मेरी बहनों ने हाथ उठाया है, मैं इसके लिए खुश हूं। ये समंदर, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश सरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। प्यार की निशानी देखनी है, मैं बता रहा हूं, अच्छी बात है। प्यार की निशानियां होनी चाहिए, हम सब प्यार में विश्वास रखते हैं। प्यार की निशानी देखनी है, चित्तौड़ जाइए। प्यार की निशानी चित्तौड़ है, जहां हमारी मां रानी पद्मावती ने अपने पति राजा रतन सिंह के वियोग में दहकती हुई चिता में कूद के जान दे दी। अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। खड़ा रह गया अलाउद्दीन खिलजी, देखता रह गया, हमारी मां के आंचल का एक तार नहीं छू पाया। वो चित्तौड़ मेरे लिए प्रेम की निशानी है, प्रेम की निशानी। जय राष्ट्रपति। आ रहा हूं। बहुत अच्छी बात उन्होंने याद दिलाई है। प्रेम की निशानी देखनी है। दशरथ मांझी ने
26 साल छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट डाला। वो कटा हुआ पर्वत वो प्रेम की निशानी है। जाइए देखिए, प्रेम की निशानी देखनी है। वो समुद्र सेतु देखिए जो हमारे भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिया पत्नी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए समुद्र के सीने पे बांध दिया। जय श्री राम। आज आपने इतने आत्मविश्वास से जय श्री राम के नारे लगाए। मैंने यही इसी प्रदेश में वो दिन देखा है कि जब आप जय श्री राम बोल देते थे तो दाएं बाएं झांकते थे कहीं कोई गिरफ्तार न कर ले। ऐसा दौर हमने इसी प्रदेश में देखा है। अरे छोड़िए दूर की बात, वो अदालतें भाई साहब, वो अदालतें जो रामनवमी की छुट्टी मनाया करती थी, वहां जज साहिबान पूछते थे व्हाट इज द प्रूफ दैट राम वाज बोर्न। रियली? ये जो मूंगफली खा रहे थे बैठ के रामनवमी के दिन घर पे और पेमेंट ले रहे थे सरकार से, वो रामनवमी की छुट्टी मना के अगले दिन आप ये पूछते हो कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे। और इस देश में कभी ये नहीं पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया कि भैया बाबर हुए थे कि नहीं हुए थे। ये किसी ने नहीं पूछा जी। खैर जाने दीजिए, इनके बारे में क्या बात करना। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं ये बात बहुत सही है, याद करके रखिएगा। जो राम का नहीं वो किसी का देखे। लेकिन ये इस देश का सौभाग्य भी है कि हमने कलाम जैसे देव पुरुष देखे। जब पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम, न्यायपालिका तक राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी, हमारे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, द मिसाइल मैन, उन्होंने तारामंडल सॉफ्टवेयर पे गणना करके सिद्ध कर दिया कि राम हुए थे, तभी हुए थे जब महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद में। अभी आप और देखें, पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूं डिस्कवरी चैनल पर, मैं कुछ दिनों पहले एक शो देख रहा था डिस्कवरी। अब डिस्कवरी को जहां तक मैं जानता हूं ये आरएसएस का चैनल नहीं है, नहीं है ना जी। विदेशी चैनल है, न्यूट्रल बात करता है, जो उसको ठीक लगा बोल दिया, और एक्सप्रेशन की फ्रीडम है तो कोई उसका कुछ कर भी नहीं सकता। वो चैनल उसने साबित किया साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे कि आज अगर श्रीलंका और भारत के बीच में एक पुल बनाना हो तो जो सबसे सही जगह है, सबसे उपयुक्त जगह है पुल बनाने की, वो वही है जहां श्री वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है। डिस्कवरी कहता है। और क्यों कहता है आप जानिए, वैज्ञानिक तथ्य बताऊंगा आपको क्यों कहता है ऐसा। क्योंकि जो पुल बनने की पहली शर्त है वो ये है कि दो सिरों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। सबसे छोटी दूरी कहां है? सबसे छोटी दूरी श्रीलंका से रामेश्वर के उसी तट पे है जहां वाल्मीकि ने लिखा है। सिर्फ 32 किलोमीटर दूर श्रीलंका है समुद्र दूरी से, अगर आप नाप लें। और कभी मौसम साफ हो, इस तरफ से आप देखें तो श्रीलंका में जलती हुई बत्तियां दिखाई पड़ती हैं आपको। इतने साल पहले, हजारों साल पहले ना टेलीस्कोप था, ना दूरबीन, ना कंप्यूटर, ना सैटेलाइट। बाबा ने गिन लिया तो गिन लिया। और समुद्र शास्त्री क्या कहते हैं कि पुल की जो आधारशिला है वो एक ऐसी जगह पे रखी जानी चाहिए जहां दो करंट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। जहां वाल्मीकि जी ने पुल बताया है, अरेबियन सी इस तरफ से आता है, बे ऑफ बंगाल उस तरफ से आती है, दोनों का इंटरसेक्शन है, पुल वहीं बना था। भगवान राम की बातचीत लिखी है, ये आखिरी बात है। इसके बाद मैं आप सबको कहूंगा जाएं और अपनी शाम परिवार के साथ बिताएं। हाँ, थोड़ी दूर हूं मैं, थोड़ी देर हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था, आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने, सर संचालक हमारे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देखो भाई, आप तो ये समझ लो कि हम शांति प्रिय हैं लेकिन कायर नहीं है। ये बात समझने वाली है।
कि इतनी सिंपल बात नहीं है, इतनी सीधी बात नहीं है, क्योंकि जब मोहन भागवत जी कुछ बोलेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसमें गूढ़ तथ्य ना हो, उसमें परतें ना हो, उसमें तहे ना हो, उसमें गहराई ना हो। बात बहुत गहरी है। हम शांति प्रिय हैं, कायर नहीं हैं। मुझे लगता था जब मैंने स्टेटमेंट मोहन जी को देते हुए सुना, मुझे लगा इनकी वाणी से श्री राम बोल रहे हैं और हमको संदेश दे रहे हैं कि कायरता छोड़ दो, शांति प्रियता बचा के रखो। भगवान श्री राम से बड़ा शांतिदूत और कौन हो सकता है? मैं एक बात आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि रावण वध से पहले भगवान श्री राम के जीवन का जो सबसे बड़ा अध्याय है वो क्या है? शिव का धनुष तोड़ना। शिव का धनुष तोड़ के भगवान श्री राम ने संदेश दिया था कि वो शस्त्रों में विश्वास नहीं रखते, शांति में विश्वास रखते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? जब समुद्र के किनारे पहुंचे और समुद्र पार करना था तो वो भी जान गए, शठे शाठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही उचित है। भगवान राम ने हाथों में तीर कमान उठा लिया। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो, याद रखना ये बात दिनकर के शब्दों में कह के जा रहा हूं आपको, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। बहुत मजेदार है ये। थैंक यू। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। अपना बल न खोने दें, बिना क्रांति के शांति संभव नहीं है। तलवारें जहां सोती हैं बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। आप याद रखें कि आप वंशज किसके हैं? आप श्री राम के वंशज हैं। कौन झुका सकता है आपको? कौन हरा सकता है आपको? कौन पराजित कर सकता है आपको? बस अपनी शक्ति ना भूलें। आप याद रखें कि आप भगवान राम के वंशज हैं। आप याद रखें कि आप पवन पुत्र हनुमान के वंशज हैं। और जब बात हनुमान की होती है तो मुझे याद आता है उनके चरित्र के बारे में आप 100 तरह की बातें करें। इतने महान थे, इतने दुर्लभ थे, इतने बड़े वीर थे। मैं समझता हूं कि मैं हनुमान जी को इसलिए भी याद करता हूं कि ये एक मर्द, एक महापुरुष इस धरती पे ऐसा हुआ है, जब एक स्त्री के आंचल पे किसी ने हाथ डाला तो इसने दुनिया का सबसे बड़ा अग्निकांड करके दिखा दिया। और होता क्या है, हमें ये कहा जाता है कि भाई शांति से काम लो, शांति से काम लो। हम मोमबत्तियां लेके निकलते हैं, हमारी बहनों का आंचल खींचा जाता है और हम मोमबत्तियां लेके जुलूस निकालते हैं। हमें लगता है कि ये मोमबत्तियां देख के ये शैतान अपनी शैतानियत छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अपने अतीत से सीखिए। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत है कि मर्द वो है जो लंका जला के आया था। याद रखिए हम किसके वंशज हैं? हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। विश्वास मुझे निजवाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का। वो झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी का। हम वीर
सावरकर के वंशज हैं, जिन्होंने अंडमान की सेलुलर जेल में अपनी राष्ट्र चेतना को 2 कटोरी पानी पिला के जिंदा रखा। हम उनके वंशज हैं। हम गुरु श्री तेग बहादुर साहिब के वंशज हैं। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबाऊ न छाड़े खेत। आपको झुकाने वाला, आपको हराने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। ये बात आप स्मरण रखिए। और एक आखिरी बात मैं कह के यहां से जाऊंगा कि जब भी यहां बहुत सारे साथी हैं मुझे जो बैक स्टेज मिले, कोई लिखता है, कोई पढ़ता है, कोई गाता है, कोई अभिनय करता है और कहते हैं कि भैया बहुत बुरी हालत है वहां, हम आएंगे तो हमें कौन पूछेगा, हमें मुंबई में कौन पूछेगा। ये दुख, ये अफसोस कभी मेरी मां को भी था। जब आज से तकरीबन 22 साल पहले 1999 की बात है, यही लखनऊ में चारबाग स्टेशन से पुष्पक ट्रेन मैंने पकड़ी थी। दीपक मेरे दोस्त यहाँ कहीं बैठे होंगे, वो मुझे गाड़ी में बैठाने आए थे। 700 रुपए मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे। 350 रुपए का टिकट हो गया था दादर तक का, और बाकी 350 रुपए उनके हिसाब से तुम बहुत दिन टिक नहीं पाओगे, लौट आओगे, तो ये रिटर्न टिकट है। हमने कहा भाई हम लौटेंगे तो नहीं। ये जो जिद है जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी थी। तो जब आपको ये घबराहट हो, जब आपको ये कहा जाए, कोई आपको आके बताए कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ पंक्तियां आपको दे के जाना चाहता हूं। आप याद रखिएगा, आप उसकी आंखों में आंखें डाल के कहिएगा। जो बड़े बड़े सरनेम वाले लोग हैं, जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, कहिएगा उनसे कि सुनो, बड़ के शहर और बड़ के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुनझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। हम बकैती पे आ गए ना बाबू, हम बकैती पे आ गए ना, तो ये तुम्हारे बड़प्पन का पसीना छूट जाएगा। हमको पता है तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बिठाए हैं वो हमको अदाकार नहीं मानेंगे, कलाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर समझ लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उस तक न करे। सही कह रहा हूं? बोलो उनसे, कहो कि तुम भी यार कमाल करते हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमको सरनेम से डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर जहां से डर पड़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलगी पे चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया। और बाप के कंधे पे बंदूक रखे तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप, दादा, परदादा सबके नाम गिनवाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो। रणबीर चौकड़ी चेतक वाले दौड़ा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिए, घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। हमारे बड़के भैया 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी घोड़ाओं राज करती रही। एक कक्कू भी थे हमारे,
फूटी आंख से करतब दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुल्लैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बढ़ के, पंडित जी बाबा हमारे बढ़ के, एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो ऐसा भड़के कि गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले खेल दिए। 4 काफी है कि और गिनवाएं? नोट करते करते तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। तो बॉटम लाइन बोल दे रहे हैं, नोट कर लो। तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चमकने वाला गोला लगवा लो, हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे। तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे और तुमसे हार नहीं मानेंगे। हम